दोनों कानूनी रिलीफ कानूनी ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। रहमान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। हमें जावेद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई में कानून के ताबे में करने के लिए खान साहब को गिरफ्तार किया गया, या फिर वो ताबुन नहीं कर रहे थे, या फिर उनका जो अंदाज़े सियासत है, अंदाज़े खिताब है, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए गिरफ्तारी की गई? देखिए, इसके तीन पहलू हैं इस गिरफ्तारी के। पहला पहलू तो ये है कि इमरान खान साहब जो मुसलसल 1.25 साल से पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने अफरा तफरी मचाई हुई थी, और उससे सारे हालात और मैशत जो है वो बुरी तरह डैमेज हो रही थी, और उन्हें बार बार मौका दिया जा रहा था कि वो बैठ के मामलात को सेटल करें, नए क्राइसिस पैदा ना करें। एक वजह तो ये हो सकती है, और इसमें दो चीजें बड़ी अहम हैं। पिछले हफ्ते इमरान खान साहब और उसके बाद अदलिया के कुछ अहम लोगों को ये बता दिया गया था कि हमने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट से बचाया हुआ है, और इस वक्त अगर किसी किस्म की अफरा तफरी अगर सड़कों के ऊपर होगी तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान होगा। तो हमें अफरा तफरी से बचना चाहिए, और बल्कि इमरान खान साहब को क्लैरिटी के साथ ये बताया गया था कि आप मेहरबानी करें और मामलात को सेटल करें और कोई पब्लिक कॉल ना दें। लेकिन इमरान खान साहब ने अगले ही दिन एक पब्लिक कॉल भी लॉन्च कर दी, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर उसमें जिस किस्म की तकरीर उन्होंने की, जिस किस्म के उन्होंने इल्जाम लगाए, तो वो एक ब्रीच था। तो इसका मतलब ये था कि वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सेकेंडली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इमरान खान साहब को एक मौका दिया गया था कि वो पीडीएम के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके कोई एक दिन इलेक्शन का उसके बारे में कोई फैसला कर लें। बहरहाल वो मुज़ाकरात भी चल रहे थे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी लचक का मुजाहरा किया जा रहा था, और जो पीटीआई का वफ्द था उसकी तरफ से भी लचक का मुजाहरा किया जा रहा था, और ये सितंबर में इलेक्शन से ऑलमोस्ट राजी हो गए थे। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि 14 मई से पहले पहले असम्बलियां तोड़ी जाएं और जुलाई के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, तो उससे ये मुज़ाकरात का सारा सिलसिला भी खत्म हो गया। और जो थर्ड इसका इशू है वो फौज के ऊपर या फौज पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इमरान खान साहब के इल्जामात हैं। वो आपको याद होगा कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, तो उसके बाद इन्होंने एक पहले अमेरिका का नैरेटिव लिया, फिर उन्होंने ये बताया कि मीर सादक और मीर जाफर बैठे हुए हैं, और उस बयानिए को लेके चलते चलते ये डीजीसी तक पहुंच गए, और फिर बिल आखिर इन्होंने जनरल फैसल नसीर का नाम लेना शुरू कर दिया ओपनली, जिससे ज़ाहिर है बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए। और कल रिस्पांस भी फिर ISPR की तरफ से आया था, लेकिन उसके रद्द अमल में जो इमरान खान साहब का या फवाद चौधरी साहब का जो बयानिया था वो ज्यादा हैरानकुन था, और उसमें बल्कि फवाद चौधरी साहब के एक बयान का बहुत ज्यादा हवाला दिया जा रहा है कि कल उन्होंने कहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि फौज पाकिस्तान कानून से बालातर इदारा है। तो इस टाइप की जब चीजें होंगी तो अल्टीमेटली किसी न किसी जगह आपको रोका तो जाएगा। ये याद रखें कि दुनिया में कोई भी अगर आपने काम करना होता है तो आपने तमाम फ्री कैन के साथ जंग नहीं करनी होती, आपने किसी न किसी को अपने साथ मिलाना होता है। तो इमरान खान साहब 3 किस्म की जंगें लड़ रहे हैं। वो इस वक्त अदलिया से भी हैं सामने कि हर वो जज से जो इनके खिलाफ फैसला दे देता है, या वो इनके नैरेटिव को बाय करने के लिए तैयार नहीं होता तो ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर है तमाम सियासी लॉट जो है वो इमरान खान साहब उनके साथ भी महाजराई पे हैं, और थर्ड ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी महाजराई पे हैं। तो इन 3 रुखी जंग का ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलना था, और ये इमरान खान साहब का वैसे कल से ये अंदाजा किया जा रहा था कि जब रिस्पांस आया DG ISPR की तरफ से तो उसके बाद ये कुछ ना कुछ तो होगा, और आज ज़ाहिर है वो हो गया। और अब ये जो गिरफ्तारी है ये इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकेगा। तो जावेद चौधरी साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो है इदारों को मुसलसल निशाना बना रहे थे, तो आज की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है क्या उसी का पेश नजर है? ये बार बार इमरान खान साहब को एंगेज किया जा रहा था, इनके कुछ दोस्त हैं उनके हवाले से इनको मुतला किया जा रहा था कि आप मामलात को सेटल करें, और बल्कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सियासी मामला है, इसे सियासतदानों को ही हल करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर हल नहीं हो पा रहा था, और ये क्यास और कंफ्यूजन बढ़ती चली जा रही थी। बाकी ज़ाहिर है आप IMF की तरफ से देख लें वो एक डेडलॉक है, उस तरफ दोस्त मुल्कों की तरफ से देख लें वो डेडलॉक है। तो पाकिस्तान माशी तौर पे अब किसी किस्म की अफरा तफरी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पर अफरा तफरी मचा रहे थे, जिसका ये रद्द अमल हुआ। अब मेरा ख्याल है क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट भी, रियासत भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, सभी अब तो अपनी पोजीशन ले चुके हैं, तो इस पोजीशन के अंदर अब इमरान खान साहब के लिए स्पेस बहुत कम है।
उन्हें इस स्पेस को क्रिएट करने के लिए मेरे ख्याल है कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और रास्ता वही हो सकता है कि वो बैठ के इफ़ाम तफहीम से मामलात को सेटल करें। अब अगर यहाँ ये भी याद रखें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर लंबी हो जाती है और ये सिलसिला अगर दराज हो जाता है, तो इस दौरान इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जब बाहर थे तो वो अदलिया के ऊपर दबाव डाल के जमानत ले लिया करते थे, लेकिन जब अब ये अंदर होंगे और अगर इनके खिलाफ कुछ चार्जेस वगैरह फ्रेम हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद अगर इनको रिहा नहीं किया जाता, तो फिर इसका मतलब यही होगा कि फिर इनके खिलाफ फैसले आने शुरू हो जाएंगे। जब फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी पीटीआई। और एक और चीज भी मैं मद्देनजर रखिएगा कि पीटीआई के अंदर भी एक ग्रुप बनता चला जा रहा है और जो ये समझता है कि मामला को सेटल करना चाहिए। तो इस दौरान अगर इमरान खान साहब अंदर रहते हैं तो पीटीआई के अंदर से एक ग्रुप निकल आएगा नया। तो जावेद चौधरी साहब, आपने कहा कि पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए स्पेस बहुत कम है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से हुकूमत आई है, पीडीएम की हुकूमत, ये डिलीवर करने में नाकाम रही है। जो वादे इन्होंने किए थे उस पर भी अमल नहीं कर सके, IMF से डील अब तक मुमकिन नहीं हो पाई और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। साथ में इलेक्शन का जो मुतालबा है वो भी हम देख रहे हैं कि पूरा करने से कासिर है। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब अगर जेल में होंगे तो उन पर कितना, मौजूदा हुकूमत पर कितना दबाव पड़ता जाएगा? जी, मौजूदा हुकूमत पे डेफिनेटली दबाव होगा, लेकिन ये दबाव उसी शक्ल में हो सकता था कि अगर इस हुकूमत में इलेक्शन में जाना हो। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अगर ये कन्फ्यूजन और ये क्यास अगर इसी तरह लिंगर ऑन कर जाता है तो इलेक्शन 8 अक्टूबर के बाद भी नहीं होंगे। फिर ये डेफिनेटली या तो एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी या फिर इमरजेंसी लगा के या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा कर दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। तो ये तो जाहिर है इन सबको पता है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो ये बुरी तरह हार जाएंगे और पीटीआई को बहुत फायदा होगा इसका, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि वो डिलीवर क्यों नहीं कर सकी। लेकिन जाहिर है ये अगर किसी जगह को खराबी होगी तो उसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे आएगी, प्राइम मिनिस्टर पे आएगी। तो प्राइम मिनिस्टर पे जिम्मेदारी तो आ रही है, गवर्नमेंट पे तो आ रही है कि जो ये वादे कर सके थे और जो कुछ उन्होंने कहा था ये उसके बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है और गवर्नमेंट जो है ना उसको अंदाजा है कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर चुके हैं। तो जब एक शख्स सब कुछ लूज कर चुका हो तो फिर आपको पता है कि वो हर किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में बड़ी क्लियर है कि हमने इमरान खान साहब को रोकना है हर सूरत, और उसके लिए हमें अगर कितना ही नुकसान क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े हम करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। चौधरी साहब, हमने ये भी देखा माजी में कि सियासी अदम इस्तेहकाम शिकार उसका वजह बनता है माशी अदम इस्तेहकाम का। तो अगर यही सूरत हाल चलती रही तो माशी तौर पे क्या मजबूत कर पाएगी पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत? देखिए, इस जो सड़कों के ऊपर जो कुछ हो रहा है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ता तो आप करें, क्योंकि ये जो सड़कें जब गर्म हो जाएंगी तो उसके बाद तो मैशर्स नहीं चल सकती, ये बात दुरुस्त है। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान के जितने गोल्डन टाइम थे माशी लिहाज से वो सारे मार्शल आर्ट के दौर थे। आप अयूब खान का दौर देख लीजिए, आप उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का दौर देख लीजिए, आप जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर देख लीजिए। मैं हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क डेमोक्रेसी के बगैर चल नहीं सकता, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्टेबिलिटी भी चाहिए, और अगर सिविलियन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होंगी तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा, फिर भी नहीं चल सकेगा। इसका कोई ना कोई हल निकालना बहुत जरूरी है, और या तो ये है कि सियासी तौर पे इसका हल निकले, तमाम सियासतदानों को बिठा के कुछ बड़े फैसले कर लिया जाए, जिसमें एक फैसला तो ये है कि इलेक्शन हर सूरत 5 साल के बाद ही होंगे। अगर कोई गवर्नमेंट तोड़ता है या फिर वो असेंबली तोड़ता है तो असेंबली जो है वो 5 साल बाद ही जाके इलेक्शन होंगे उसके, फिर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और वो केयर टेकर गवर्नमेंट लंबी चलेगी। या तो ये फैसला कर लिया जाए और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को वाकई इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, फिर नैब और FIA को इंडिपेंडेंट किया जाए कि वो सबके केसेस खोल सके, जजेस के केस भी खोल सके, सबके केसेस खोल सकें। जावेद चौधरी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन, माहिर कानून है। शुएब शाहीन साहब, आप किस तरह से देखते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक शख्स जो कोर्ट प्रेमिसेस में आ जाए उसको गिरफ्तार कर ही नहीं सकते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट है, बल्कि ये तौहीन अदालत भी है। कई इंस्टांसेस हैं, केसेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही, बाकी तो दूर की बात है, जिसमें शर्जील मेमन को एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बुला करके उनको रिलीज किया। इसी तरह और कई केसेस हैं, और सिमिलरली शीरी मजारी वाला केस भी आपको याद होगा, गिरफ्तार करके ले गए थे पंजाब
के प्रेमिसेस में थे उनको वापस लाया गया और उनको रिलीज किया गया। जब कोई शख्स कोर्ट में आ जाए, कोर्ट प्रेमिसेस में हो, कोर्ट में हाजिरी के लिए आ जाए, तो उसको तो किसी सूरत, इवन यहाँ तो पटिशन पेंडिंग थी ना, कोर्ट में इस नीयत से आ जाए कि मैंने कोई दरखास्त देनी है, कोर्ट प्रेमिसेस में इवन वकील के दफ्तर से भी गिरफ्तार नहीं कर सकते अगर वो गया है किसी भी बेल के लिए। लेकिन तो इस सिचुएशन में शोएब शाहीन साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कानूनी तौर पे कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर गिरफ्तारी हो, अब इसको चैलेंज करने में या फिर अगर ये तौहीन अदालत भी हुई है, इस सारे